Hello everyone. Today I'm going to start NCERT Class 7, Chapter number 2 of English, A Gift of Chapels. I will be covering this chapter in 3 videos, so kindly listen to all the videos for a better understanding of this chapter. Let's begin. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में बड़ी हो रही है अपनी दादी तापी और दादा थाता के साथ. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. एक दोपहर को मृदु की दादी तापी उसे उसकी बुआ के घर लेके जाती है जिनका की नाम रुकुमनी है ताकि मृदु अपने कजिन्स लल्ली, रवि और मीना से मिल सके. So let's start with the story. This was the introduction. A gift of chapels. A smiley Rukumani threw open the door. मुस्कुराती हुई रुकुमनी ने दरवाजा खोला. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. रवि और मीना भागते हुए बाहर गए और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा. Wait, let me take off my slippers, protested मृदु. रुको, मुझे मेरी चप्पल तो उतारने दो, मृदु ने रिक्वेस्ट करी. She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने मृदु ने अपनी चप्पल को नीटली उतार दिया एक बड़ी सी काली चप्पलों के पास. Those were grey, actually, with dust. वो जो काले रंग की चप्पल थी वो एक्चुअली ग्रे लग रही थी मिट्टी की वजह से. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. आप बहुत अच्छे से देख सकते थे टो के पंजों के निशान आगे के पार्ट में चप्पल के. The marks for the two big toes were long and scrawny. जो दो पंजों के निशान थे दोनों चप्पलों पे वो बहुत लंबे थे और स्क्रॉनी थे. स्क्रॉनी मतलब जो बहुत लंबे लोग और पतले लोग होते हैं, बिल्कुल पतली टांग वाले लोगों के जो पैर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और उनको बोलते हैं स्क्रॉनी. मृदु didn't have much time to wonder whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सोचती कि वो किसके चप्पल हैं क्योंकि रवि उसे खींच के पीछे बरामदे में ले गया. बैकयार्ड मीन्स घर के पीछे का ओपन एरिया. बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश. उस बैकयार्ड में एक घनी झाड़ी थी बिटरबेरी की. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten. वहां पर उस बैकयार्ड में मृदु ने क्या देखा कि एक फटी हुई फुटबॉल, टॉर्न फुटबॉल मीन्स फटी हुई फुटबॉल, जो कि बोरी से जिसके अंदर की बोरी बिछी हुई थी और वो फुटबॉल मिट्टी से भरी हुई थी, उसके ऊपर एक किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और नारियल के छिलके में जो नारियल का आउटर सरफेस होता है उसका जो छिलका होता है उसमें दूध था और वो बिल्ली का बच्चा उसमें से दूध पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. आज हमें ये सुबह गेट के बाहर मिला और ये बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था, मीना ने बोला. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. मीना ने बोला कि एक सीक्रेट है. अम्मा कहती हैं कि पाती, पाती संस्कृत तमिल में दादी को बोलते हैं, पाती बोलती हैं कि वो पद्दू मामा के घर पे चली जाएंगी अगर उन्हें पता पड़ा कि हमारे पास में एक कैट है. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें एनिमल्स की तरफ बहुत काइंड होना चाहिए, बहुत दयालु होना चाहिए, लेकिन जब हम एनिमल्स की तरफ काइंड होते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं. स्क्रीम मीन्स चिल्लाना. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. रवि ने कहा कि वो बोलते हैं कि ये गंदे से जानवर को, गंदे से क्रीचर को यहाँ मत लेके आओ. Do you know how hard it is to get a little milk from the kitchen? रवि ने बोला तुम्हें पता है कितना मुश्किल है किचन में से थोड़ा सा दूध लेके आना. Pati saw me with a glass in my hand just now. अभी थोड़ी देर पहले पाती ने मुझे देख लिया, मेरे हाथ में दूध का ग्लास था. I told her I'm very hungry. I want to drink it. मैंने पाती को बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे दूध पीना है. But the way she looked at me, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा, I had to drink most of it.
to throw her off the scent. मुझे ज्यादा दूध पीना ही पड़ गया ताकि उन्हें मेरे पे शक ना हो. थ्रो ऑफ द सेंट का मतलब है जब हम किसी इंसान को धोखे में रखते हैं और उसे चाहते हैं कि उसे हमारी सीक्रेट का पता ना पड़े. देन शी वांटेड द टम्बलर ब्लैक. अब टम्बलर का मतलब यहाँ पे ग्लास से है. फिर उसकी दादी ने रवि से ग्लास मांगा. पाती पाती, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. पाती पाती, मैं ये ग्लास खुद धो दूंगा. मैं आपको मुश्किल में क्यों डालूं? आपको परेशान क्यों करूं? मैंने बोला. ये सब रवि कहता है. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे जल्दी से भागना पड़ा. भाग के मैंने दूध इस कोकोनट शेल में डाला और फिर मैं वापस भागा और मैंने टम्बलर को किचन में रख दिया और उसे धो दिया ताकि दादी को मुझ पर शक ना हो. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. रवि ने बोला अभी हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन का पेट भरने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए. Mahendran? This little kitty's name is Mahendran. मृदु was impressed. मृदु ने बोला महेंद्रन, ये छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है. It was a real, not just like a cute kitty cat name. उसने बोला ये तो सच का नाम है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी क्यूट सी किटी का नाम हो. Actually, his name is Mahendra Verma Pallava Punnai. MP Punnai for short, if you like. रवि ने बोला एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नय है. एमपी पुन्नय बुला सकते हो तुम शॉर्ट फॉर्म में अगर तुम्हें अच्छा लगे तो. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. ये बहुत अच्छी प्रजाति है बिल्लियों की. जस्ट लुक एट इट्स फर. इसके सॉफ्ट सॉफ्ट फर को देखो, सॉफ्ट सॉफ्ट बालों को देखो. लाइक अ लायंस मेन. अब मेन क्या होता है? आपने शेर देखा होगा, बब्बर शेर, उसके आसपास गर्दन पे जो बाल होते हैं, those are called mane. तो रवि ने बोला देखो जैसे लायन के मेन होते हैं वैसे इसके फर हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी पे हेयर है. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू? और तुम्हें पता है जो पहले के पल्लवा किंग होते थे उनका एम्बलम क्या था? क्या तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. उसने उम्मीद में कि मृदु भी बोलेगी कि हाँ ऐसा ही था. ऐसी उम्मीद में उसने मृदु की तरफ देखा. मृदु गिगल्ड. मृदु जोर से हंसने लग गई. थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट. रवि ने बोला तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? रुको, आई शो यू सम टाइम. मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा. इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. अब मुझे क्लियर हो गया, रवि ने बोला मृदु को, कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? लगता है तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई. कभी नहीं गई ना? He said mysteriously. उसने ऐसे रहस्यमय तरीके से पूछा. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc., etc. रवि ने बोला कि जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा etc. etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. उसने बोला सच बात यह है कि जो महेंद्रन है वो जो एम्बलम पे उनके स्टैचू था उनकी ही डिसेंडेंट है, मतलब उनकी ही वंशज है. इसके जो एंसेस्टर्स थे वो पल्लवा किंग के एम्बलम में थे. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन. तो रवि बोलता है मृदु को कि ये जो किचन है ये क्लोज रिलेटिव है साइंटिफिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो. पता है किसकी? लायन की. द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. जो पल्लवा लायन था जो कि पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम था, उसकी ये वो इसके एंसेस्टर थे और ये उसकी डिसेंडेंट है. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश. रवि बोलता रहा और बिटरबेरी बुश के आसपास चक्कर काटता रहा. वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग. उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसे वो ऊपर नीचे कर रहा था और उसकी आंखों में बहुत चमक थी. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may say, just remind you, they worship cats in ancient Egypt. तो ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है और किसी की नहीं, महाबलीपुरम ऋषि कैट की. और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, लोग इजिप्ट में कैट की पूजा करते थे. ये सब रवि ने ऋतु को बोला. So
Remaining chapter I will cover in my next video. So please subscribe my channel and click to the bell icon for the latest update. Till then, thank you. Bye-bye. I hope you enjoyed the chapter till now. Take care.